हुए एक बार देख रहे थे, एकदम सारे के सारे अलमीरा खुले हुए हैं, उसमें जितनी भी ज्वेलरी बॉक्सेज हैं ऐसी पड़ी हुई हैं। इधर इस रूम कि हम 3-4 साल पहले आए भी इसी पर्पज से थे कोरोना के बाद कि थोड़ी शांति और सिक्योरिटी चाहिए। बहुत ही भयानक माहौल था। जैसे ही हम आए हमारे तो ऐसे हमें फील ही नहीं हुआ कि हमारा घर है। हम आए, यहाँ काफ़ी सारे लोग थे, अभी सब भी पूरे जीवन की कमाई थी, सब चली गई माँ बाप की। इतना तो हुआ, उसके बाद सारे लोग आए, पुलिस भी आई, फॉरेंसिक भी हुआ, बट उस दिन से हम बिल्कुल भी ऐसे हो रहे कि थोड़े होपफुल थे पहले दिन। दोस्तों, आज हम पहुंचे कैसे परिवार के बीच जहां परिवार ने अपने घर को बंद कर दिया। वो कहीं बाहर घूमने गए हुए थे, लेकिन उस बीच उनके ऊपर क्या बीती, उनके साथ क्या हुआ, हम उसी को जानने के लिए आज पहुंचे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विजय झा। विजय जी, क्या हुआ आपके साथ? ऐसा है, मैं यहाँ से सिक्किम का यात्रा का हमने सिक्किम तक का, सिक्किम दार्जिलिंग इसका यात्रा का 11 दिन का टूर 9 तारीख को यहाँ से सोसाइटी से भी 8 आदमी थे, टोटल 10 आदमी हम यहाँ से निकली थी वहाँ के लिए। अचानक जब 16 तारीख को हम दार्जिलिंग के रास्ते में थे, नामची से लेके दार्जिलिंग के रास्ते में थे, उसी समय मेरे पास खबर आई जो कहीं ये आई जो हमारा ताला जो है यहाँ पर टूटा हुआ है। ये शायद यहाँ पर जो स्वीपर काम करती है उसने खबर किया था उसको, आपका इसके जो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर है उसको खबर किया। इसके बाद जो है फिर हमारे जो पड़ोसी हैं यहाँ पर, जो जानने वाले हैं, उन लोगों को बुलाया गया। उन्होंने जो है ये करके जब जाके देखा तो देखा जो है सारा का सारा ताला टूटा हुआ है, सारा सब कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने जब तक पुलिस को आने का इंतजार किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस के आने का इंतजार किया। पुलिस के आने के बाद सारा जो है सारे अंदर गए, तो अंदर जाके देखे वो दृश्य बहुत ही ये था। सारे ताले, सारे लॉक्स जितने भी थे कमरे के सारे टूटे हुए थे, अलमीरा जितना भी था सारा टूटा हुआ था, सारे जितने भी ज्वेलरी थे। मेरी 2 बेटे और 1 बेटी की शादी हुई है। बड़े बेटे की 2 साल पहले शादी हुई थी, उसके सारा कुछ थे, उसके यहाँ से जो वो थे ज्वेलरी थे उसके पास थे, वो भी थे यहाँ पर मेरे पास। मेरी वाइफ की थी जो पुश्तैनी थी वो सारी थी। मेरी छोटी बहू की, अभी मेरे छोटे बेटे की शादी अभी मई में हुआ था, अभी 1 मई को, तो वो सारी की सारी यहीं पर थी, क्योंकि वो नौकरी जॉब करती हैं वो लोग, वो बेंगलोर में है। और सारा कुछ चूँकि मैं यहाँ पर रहता हूँ इसीलिए यहाँ पर ये जो है वो छोड़ के नहीं गए थे। और इतनी ज़्यादा हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इतनी ज़्यादा ये महसूस नहीं हो रहा था कि इतनी ज़्यादा हम इनसिक्योर हैं कि हमारी सारी की सारी जीवन की कमाई जो है एक ये में वो चली जाएगी। तो तकरीबन कितनी जो आपकी पूंजी थी वो कितनी लगी हुई थी, और कितने का जो नुकसान हुआ है वो कितने का होगा? ये तकरीबन 35 लाख का। 35 लाख का जी। मतलब आपकी जीवन की सारी जो पूंजी थी वो ये सारी की सारी 35 लाख की जो है ये थी, जिसमें 9 सेट तो सिर्फ ये था, ये नेकलेस 9 सेट था। आपको खबर कैसे लगी, आपको कैसे पता लगा? मुझे पता लगा जब यहाँ से जो पड़ोसी जो है, यहाँ के रहने वाले रेजिडेंट जो है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन किया जी ऐसे ऐसे आपके यहाँ भगलड़ी हुई है, आपका ताला टूटा हुआ है, आपका सब कुछ हुआ है। फिर तो हमारी क्या हालत हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात। फिर हम वहाँ से वापस आए, क्या जैसे तैसे जो है, लेकिन उस दिन जिस फ्लाइट से हमने टिकट लिया वो फ्लाइट भी कैंसिल हो गया। फिर उस रात हमें रुकना पड़ा, बड़ी मुश्किल से हमने वो 2 दिन कैसे बिताई इसका तो कोई यही नहीं। तो उसके बाद आपने पुलिस में शिकायत दी है? पुलिस में शिकायत, मेरा जो बड़ा बेटा है, लड़का है, वो गुड़गांव में रहता है, वो वहाँ से आ गया था। इसके बाद उसने जो है पुलिस में इन्फॉर्म किया, पुलिस में शिकायत की, FIR जो है उसी दिन दर्ज किया गया। FIR दर्ज तो किया गया, लेकिन इसके बाद फिर दूसरे दिन जो है फॉरेंसिक वाले वो वाला टीम आया, उसी दिन आया था वो वाला टीम आया, वो जो भी थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट्स वगैरह है वो लेके गए। लेकिन इसके बाद मेरे पास कोई भी प्रशासन से कोई भी ऐसा नहीं है, या कोई भी खबर आया हो, एक भी फ़ोन आया हो जो कुछ भी हो जिससे कि पता चले तो कुछ। ये घटना कब हुई थी, कब की बात है ये 16 तारीख की रात की बात है, रात की बात है, जिसकी फुटेज जो है फुटेज भी मिल गया था। उस जो भी कल्प्रिट था उसका जो सारा का सारा फोटो आ रहा है, और उसका जो है आप ये समझिए वीडियो क्लिपिंग्स भी आ रहे हैं
जो हमारे दूसरे टावर में आया है उसको आप देखेंगे, कोई भी देखेगा, अंधा आदमी भी देखेगा तो कहेगा ये चोर है, सारा कुछ ऐसे ही है, पूरा का पूरा है। इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से तो कोई हमें ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है जिससे कि लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। हम कमिश्नर साहब के पास भी गए, कमिश्नर साहब ने बोला, आश्वासन दिया, बोला जो हम केस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, केस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके बाद भी वो फिर जब हमने कल फ़ोन किया वहाँ पर आईओ के पास, तो वो कह रहे हैं कि आपका केस ट्रांसफ़र हो गया है। हमें लिस्ट, क्योंकि हम बाहर थे, बच्चों को पता नहीं था इतना क्या सारा लिस्ट जो देना था, उसके लिए भी हमें बुलाया, ये किया गया था। हमने उनसे पूछा जो हम आए, उन्होंने कहा जो हम खुद आएंगे, लेकिन कल भी नहीं आए, कल आए नहीं, बोला जो फिर हमें बाहर चले गए, मतलब सीरियसली किसी ढंग से नहीं ले रहे हैं। आज भी जब इसके बाद ना आज आए, अब शायद कल या परसों आए, पता नहीं, ये समझ में तो आया। यानी पिछले 6 दिन में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई, हमारे नज़र में कोई भी कार्रवाई नहीं है, ना तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे कि पता चले जो कुछ हो रहा है। अच्छा, आसपास, आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना हुई जिसके बारे में आपको पता लगा? हमारे आसपास में अभी जो सनशाइन काउंटी में हुआ है, जो सबके पास वो वीडियो और वो फोटोज, मुझे लगता है इस एरिया में सबके पास पहुंच गया होगा, जिसमें सेम आदमी, वही आदमी यहाँ भी दिख रहा है और वही आदमी वहाँ दिख रहा है, सेम ही आदमी दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा प्रशासन सो रही है या प्रशासन जो है चाहती नहीं है कि यहाँ के लोग जो है सुख चैन से रह सकें। तो दोस्तों, आपने देख लिया, परिवार जो है बाहर से आकर रहते हैं। सबसे पहले तो इतनी महंगी जो ज़मीनें हैं वो खरीदते हैं, उसके बाद बड़े बड़े जो अपने मकान है वो बनाते हैं, जिंदगी भर की जो कमाई है वो लगा देते हैं। उसके बाद आखिर क्या मिलता है? सिर्फ प्रशासन का जो आश्वासन है वो, या फिर प्रशासन की नाकामी। आज 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन के बाद भी जो है आज इनके हाथ खाली हैं और पुलिस भी जो है नाकाम दिखाई दे रही है। अभी 6 दिन में भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। जी हाँ, एक बार इनकी पत्नी है मेरे साथ, उनसे बात करें। जी, आपका नाम? रेखा झा। आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगी, कोई सोसाइटी में आता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, यहाँ तो मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा है। यदि मुझे ये पता होता कि ये होने वाला है, हम तो कुछ न कुछ करके ही जाते यहाँ से, वैसे तो नहीं चले जाते। आज से पहले भी मैं जा रही थी 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जाना ही पड़ता है, हमारे बच्चे बाहर हैं, मैं जाऊँगी ही, ऐसे तो नहीं जब यहाँ कैद होकर इस 4 दीवारी में रह जाऊँगी। तो यहाँ आई, आप सोच सकते हैं, तो हम लोग मिडिल क्लास से ऊपर आए हैं, हमारी कैसी हालत हुई थी, हमें कुछ विरासत तो नहीं मिला है, हम अपने खून पसीने से सारे बनाए हुए हैं। बैक टू बैक हम काम करते गए, पहले एक बेटे की शादी करी, दूसरे की बेटियाँ करी, तीसरी की करी। इसके बाद थोड़ा सा लगा जब हम रिलैक्स हो रहे हैं तो अपने लिए खुद जी लें, घूम लें। इसके बाद मुझे यही मिलती है, हम बाहर ही होते हैं। इसके बाद हमें ये सब खबर मिलती है कि जाकर घर का ताला टूटा हुआ है। तो सर, आपने कैश वगैरह भी कुछ था आपका? जी, 2 से 2.5 लाख के बीच में कैश था। जी, तो पुलिस को बताया आपने? सब पूरी डिटेल दे दी है? अरे पूरी डिटेल देने के लिए, चूंकि मैं नहीं था, इसके बाद मैंने जैसे अभी फिलहाल मैंने अभी बोला था आपको, जो उन्होंने कहा जो डिटेल करना है। फिर मैं कमिश्नर के ऑफिस में जो गया तो कह रहा जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएगा तब आप लिखना भी। आईओ से हमने पूछा जो हम आ जाते हैं आपको डिटेल दे देते हैं, तो उन्होंने कहा जो मैं खुद आऊँगा, लेकिन अभी तक तो आए एक हफ्ते से कोई नहीं आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। तो दोस्तों, पूरे एक हफ्ता जो है वो बीत चुका है। एक आम आदमी, एक आम परिवार जो है वो आखिर कहाँ जाए, क्या करे? पहले अपने पूरी जिंदगी भर की जो कमाई है वो मकान बनाने में लगा देता है, उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा देता है, और फिर यदि कुछ ऐसा होता है तो फिर उसके बाद आम इंसान की जिंदगी क्या रह जाती है? पूरी जिंदगी की जो बची हुई जो कमाई थी, जो बचाई उन्होंने, वो सब तो ऐसे खो दिया। और उसके बाद पुलिस के नाकामी और उनके खाली हाथ, आखिर क्या करेंगे? किसका साथ देंगे? कौन किसके भरोसे रहेगा? और कहाँ है एक आम आदमी की जिंदगी? एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो मेरे सामने आप देख रहे हैं, देख लीजिए आखिर क्या हालात है इनकी। जब एक इंसान तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2.5 से 3 लाख रुपए जो कैश है वो गवा देता है, उसके बाद हालात क्या रह जाते हैं? सिर्फ कहने को ये फ्लैट, कहने को ये मकान और कहने को पुलिस की धमकियां। कुछ दिन बाद शायद ऐसा भी हो कि ये केस बंद कर दिया जाए और शायद कुछ ना हो इस केस में। बताया जा रहा है कि इस केस में कुछ वीडियोज भी मिली है, कुछ सोसाइटी से जो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ से कुछ वीडियोज भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आखिर पुलिस के हाथ खाली क्यों है?
उसके बाद परिवार को बताया गया कि ये केस जो है सीआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। पहले जो आम पुलिस है वो, फिर उसके बाद सीआईए, फिर उसके बाद एसआईटी। एक आम आदमी को चक्कर पे चक्कर जो है वो लगवाते रहो और खेल जो है वो खेलती रहे पुलिस, तो फिर आम आदमी क्या रहे। दोस्तों, इस परिवार से मेरे साथ जो है उनके बच्चे अब मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे एक बार पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल था, क्या कुछ था। जी, क्या वैसे क्या नाम है? विवेक नाम है मेरा। विवेक, क्या कहेंगे आप, क्या कुछ माहौल था जब आप पहुंचे, कैसे आपको पता लगा? मुझे पापा का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है, दरवाज़ा टूट गया है। और फिर मौसा जी रहते, उन्होंने वीडियो कॉल भी दिखाया, तो हमारे तो वहाँ से हक्के बक्के उड़ गए थे कि ये क्या हो गया, पूरा घर में चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। फिर मैं आया तो काफ़ी भीड़ थी गेट पे और कोई अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक ही बोला गया था कि कोई अंदर नहीं जाएगा। फिर हम आए, बिना कुछ हुए एक बार देख रहे थे, एकदम सारे के सारे अलमीरा खुले हुए हैं, उसमें जितनी भी ज्वेलरी बॉक्सेज हैं ऐसी पड़ी हुई हैं। इधर इस रूम में, उस रूम में, हर जगह सब ताले टूटे हुए हैं और सब ताला लगा के जाते हैं। फिर भी सारा कुछ इतना भयानक सा था माहौल पूरा, कि जैसे घर होता है, एक सेफ स्पेस होता है किसी का, उसमें आगे किसी ने एकदम दंगा फसाद कर रखा था। जितनी अभी शादी हुई है, अभी खुशी का माहौल था, और फिर ये सब सारा कुछ एकदम इधर उधर फैला हुआ है। सब कुछ ऐसे लेके चले गए किसी ने। विवेक, आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ सिक्योरिटी भी जो है वो एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी मानी जाती है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, हम 3-4 साल पहले आए भी इसी पर्पज से थे, कोरोना के बाद, कि थोड़ी शांति और सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि जहाँ हम रहते थे कॉलोनी में वहाँ ये सब नहीं था, तो थोड़ा उसी के लिए वहाँ से भी हम बेच के ही आए थे इधर। तो जब कोई एक मिडिल क्लास फैमिली थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाता है तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको। तो मेहनत करके फिर ऐसी जगह आओ जहाँ पे जो सिक्योरिटी के लिए आओ और वही छीन जाए आपसे। और जितने दिन हो गए हैं अभी 16 तारीख से, कोई भी, जितने भी लोग रह रहे हैं इधर, कोई भी चैन से सोया नहीं है। रात को उठ जाते हैं सबको डर लगता है। बार हम 2 से 3 घंटे सो रहे हैं रोज। 4 बार गेट देखने जाते हैं। शालिनी। क्या आप साथ थे उस दिन? जी हाँ। कैसा कुछ माहौल था जब आप यहाँ पहुँचे? बहुत ही भयानक माहौल था। जैसे ही हमारे तो ऐसे हमें फील ही नहीं हुआ कि ये हमारा घर है। हम आए, यहाँ काफ़ी सारे लोग थे, अभी सब कोई देख रहा था। जैसे ही हमने देखा, हमने तो सोचा ही नहीं था इतना कुछ हो जाएगा। हम जैसे ही गुड़गांव से निकले, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ हो जाएगा। जैसे ही हम आए अंदर, हमने देखा कि हमारा तो कुछ भी नहीं रहा। जो भी पूरे जीवन की कमाई थी, सब चली गई माँ बाबू जी की। इतना तो हुआ, उसके बाद सारे लोग आए, पुलिस भी आई, फॉरेंसिक भी हुआ। बट उस दिन से हम बिल्कुल भी ऐसे हो रहा है कि थोड़े होपफुल थे पहले दिन, दूसरे दिन से हम बिल्कुल होपलेस है। जो फॉरेंसिक लड़की आई थी उसने मुझे होप दिया था कि मैडम हम लेके आएंगे उसको, जिसने भी आप लोग के साथ किया हम जरूर लाएंगे। बट पुलिस ही कुछ नहीं कर रही, तो वो क्या कर सकती है। पुलिस ने उस दिन से कोई रिएक्शन नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। आए, वो सिर्फ हमसे पूछा भी सबका लिस्ट दो, मेड का लिस्ट दो, बट दे आर डूइंग एक्चुअली नथिंग। शालिनी, आपकी नई जिंदगी है जी, नई आपकी लाइफ है, तो आपको ऐसा सब हुआ, तो उसके बाद आपको क्या लग रहा है? मैं तो ट्रॉमा में हूँ, अगर बोलूँ तो। मैं 3-4 दिन से सोई नहीं हूँ, कल मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतने ज़्यादा ट्रॉमा में हूँ। अभी मैंने फुटेज देखा है, ठीक है, जैसा वो आदमी दिखने को है, वो कसाब जैसा दिख रहा है जो फ्रीली घूम रहा है, किसी को भी कभी भी वो मार सकता था। वो एक टावर में नीचे से 9th फ्लोर तक गया है बिना किसी डर के, विद अ पॉइंटेड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि वो जिसको भी देखता उसको वो मार देता। तो अभी सामान से ज़्यादा तो हमें अपनी जान की फिक्र है। हमें ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम सेफ है। हम सभी यहाँ पे अर्निंग पीपल हैं, तो हम सब टैक्स देते हैं, ठीक है। अभी इतना टैक्स देने के बाद हम अगर सेफ ही नहीं है इस जगह पे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं। हम सरकार से इतनी तो उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, कुछ भी है जहाँ पे हम सेफ नहीं है, हमें सेफ महसूस कराया जाए। ऐसा कुछ अगर हो गया है तो हमें वो लोग तुरंत से एक्शन ले, जो कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी रोज एक हो पाता है कि अच्छा कुछ करने वाले हो, बट वो करते नहीं है। एंड ऑफ द डे यही मिलता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया आज के दिन। तो विवेक, देखिए, आपकी लाइफ में ऐसी घटना घटी है कि एक आम आदमी अगर ये चीजें मिलती हैं और उसके बाद एकदम से छिन जाना, कैसा लगता है? जैसा मैंने बताया, देखिए सामान तो है ही, लेकिन जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो खो गई है हमारी,
ये तो मतलब ऐसा हो गया कि मतलब बेचैनी सी रहती है इन चीज़ों से। और रात रात को उठ उठ के 4-4 बार गेट देखना,